शफी जान ये बताइएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तो उसके कारकुनान एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, जिस तरह माजी में वो करते रहे जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए। लेकिन यहाँ पर तो पार्टी के खुद सोशल मीडिया हो या टॉप लीडरशिप जो इस वक्त क़यादत कर रही है या कारकुनान हो वो धड़ों में बटे हुए नजर आते हैं और एक दूसरे को पार्टी के अंदर ही डिफेंड करते हुए, इख्तलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वजह है कि जिस पार्टी ने मुतहरिक होकर बानी की रिहाई के लिए कोशिशें करनी थी, वो खुद एक दूसरे पर इतने संगीन इल्जाम लगा रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है तो एक बात हमें ज़हन नशीन करनी होगी कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। वोटर के एतबार से हो या फिर सीटों के एतबार से हो, 8 फरवरी 2024 को सबसे ज्यादा वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा। अगर स्ट्रीट पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ के पास है। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें इख्तिलाफात भी होते हैं। फिर एक और इसका एंगल ये भी है कि जो 9 अप्रैल के बाद से लेके 9 मई तक और फिर 9 मई से लेके आज तक जो जो चीजें तहरीक इंसाफ के साथ हुई, पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ नहीं हुई, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको ना हक जेल में कैद किया हुआ है 3 सालों से। अगर इस वजह से आप देख लें, घर का सरबराह मौजूद ना हो तो घर में भी इख्तिलाफात हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे, तमाम तर चीजें जो है वो इन ऑर्डर हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद तमाम लोगों का जो है हर चीज पे इत्तेफाक होना लाजमी नहीं है, इख्तिलाफ राय भी हो सकती है। लेकिन जब हम कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमारे सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक भी होता है। तहरीक इंसाफ जो है वो वन मैन आर्मी है। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। वो जो भी फैसला करेंगे वो फाइनल फैसला होगा। छोटी मोटी बातें हर सियासी जमात में होती रहती हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये कि आप जब बंद कमरों के अंदर होते हैं तो आपके कमरे से निकलने से पहले ही इख्तलाफ की खबरें पहले बाहर आ जाती हैं। जिस तरह अहमद खान न्याजी साहब की जानिब से जो कहा गया कि कारकुनान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि साबिक जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो मौजूदा वज़ीर आला के ऊपर तनकीद की कि उन्होंने कहा कि मौजूदा वज़ीर आला तो साबिक वज़ीर आला की जूती के बराबर भी नहीं है। सो जब इस किस्म के सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हों और इस किस्म की तनकीद की जाती हो तो वोटर इटसेल्फ कंफ्यूज भी होता है। पता लगता है कि ये नॉर्मल इख्तलाफात से ज़्यादा बड़े इख्तलाफात। देखिए, पहली बात यह है कि सोहेल अफरीदी साहब को जो है वो इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है और तहरीक इंसाफ में जो फैसले की कुव्वत है वो इमरान खान साहब के पास है। अली अमीन साहब को भी इमरान खान साहब ने नामजद किया था, उनको हटाया भी इमरान खान साहब ने है। अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने नामजद किया है। अगर आज कोई अफरीदी साहब की नामजदगी पे या उनकी वज़ीर आला शिप पे उंगली उठाता है तो इसका मतलब यह है कि वो इमरान खान साहब के फैसले पे उंगली उठा रहा है। और तहरीक इंसाफ वन मैन आर्मी है। यहाँ पे किसी का कोई जाती वोट नहीं है, यहाँ पे कोई किसी का जाती कोई यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ या सोहेल अफरीदी साहब बैठे हैं या जुनैद अकबर खान साहब बैठे हैं या नियाजी साहब के पास जो कारकुनान है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हैं। अगर कोई भी अफरीदी साहब पे उंगली उठाता है तो इसका मतलब यह है कि वो इमरान खान साहब के फैसले पे उंगली उठाता है। बात बड़ी वाज़ेह है कि अफरीदी साहब जो है वो एक खौफ की अलामत इस वक्त बन चुके हैं। उसकी तोड़ का जो है वो कई जगहों से कोशिश हो रही है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई तोड़ इनका है नहीं। इमरान खान साहब भी खौफ की अलामत है और फिर सोहेल अफरीदी साहब जो है वो एक नेशनल लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मास मोबिलाइजेशन की, जिस तरीके से वो क्राउड को पुल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट उसकी एक जिंदा मिसाल है। उसके बाद अभी आपने मर्दान का जलसा देखा होगा, मुजफ्फराबाद की स्ट्रीट मूवमेंट देखी होगी। 6 को हम मानसहरा में जलसा कर रहे हैं, कल हम यहाँ पे लोया जरगा कर रहे हैं। अफरीदी साहब तहरीक के साथ गवर्नेंस पे भी इस वक्त उबूर हासिल कर चुके हैं और यही जो वजह है जो वो खौफ की अलामत कई लोगों के लिए बनी। ये जो खौफ की अलामत आप बार बार जिक्र कर रहे हैं शफी जान साहब, इससे हुकूमत को क्या खतरा है? आप अपने सूबे में जितने मर्जी एहतजाज कर लें, हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है? आपने दीगर सूबों का जब दौरे किए, पंजाब या सिंध के या बलूचिस्तान के, तो आपने उस मूवमेंट का फ़ायदा क्या उठाया? आपने कहाँ इंगेज किया उन वर्कर्स को दौरे करके? वो तो वर्कर तो अभी भी देख रहा है और सवाल कर रहा है कि इस जो मोबिलाइजेशन आप कर रहे हैं उसकी तारीख कब आएगी या उसका फैसला क्या किया जाएगा? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है और एक सोच इस वक्त डेवलप हो चुकी है कि इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज हो। उसके लिए भरपूर प्लानिंग भी हो रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी गई। जब ऑफिशियल कॉल दी जाएगी तो पहले से ज्यादा वो भरपूर ताकत से जो है वो एहतिजाजी सियासत का मुजाहरा होगा। लोग सड़कों पे पहले से ज्यादा होंगे।
इस तरह नहीं हो सकता कि जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है, ये देखिए निज़ाम बदलने की बात हो रही है। हमारे जो जंग है, वो निज़ाम के साथ है। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल होती है, उतनी ज़्यादा मुश्किलात होते हैं।